नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुई बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर बात करेंगे। पेंशन भोगियों की जो पेंशन मिल रही है वो किस हिसाब से मिल रही है, कितनी उनमें वृद्धि की गई है, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों को मिलेगा 50% की बजाय 70% पेंशन उम्र के हिसाब से बढ़ेगी पेंशन। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब पेंशन भोगियों को 50% की बजाय 70% मिलेगी और इसके अलावा पेंशन की राशि पेंशन भोगियों की उम्र के हिसाब से बढ़ेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी। यह कदम पेंशन भोगियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाया गया है। दोस्तों, कैसे होगा, कितनी होगी दोस्तों, कैसी उम्र के साथ बढ़ाएगी? भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 में कुछ अहम सुधारों की घोषणा की थी, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव होंगे, जो न केवल पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी स्थिर करने में भी मदद करेंगे। इन बदलाव में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन निकालने की प्रक्रिया, पेंशन बढ़ोतरी की योजना और अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन की बहाली जैसे महत्वपूर्ण सुधार इसमें शामिल किए गए हैं। पेंशन धारकों की जो 2025 से एक विशेष होगा, खासकर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। अब से 1 जनवरी 2025 से पेंशन धारक किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं और उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी। इस बदलाव के तहत मौजूदा पेंशन सिस्टम को अपडेट करें, CPPS, यानी कि दोस्तों इसमें बदलाव किया गया है सेंट्रलाइजेशन पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम में। अब पेंशन धारक अपनी मदद से किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें पहले से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने सभी नियोक्ताओं को आदेश दिया कि वे हायर पेंशन के आवेदकों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें, जिस पात्र पेंशन धारकों को समय पर हायर पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। और इस प्रणाली में सुधार से पेंशन धारकों को उनकी पेंशन में ज़्यादा पारदर्शिता और सुविधा दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो अंतिम बेसिक वेतन है 70%, पेंशन भोगी समाज ने सरकार एक महत्वपूर्ण मांग की है, जिसे पेंशन भोगियों को उनकी बेसिक वेतन का 70% पेंशन देने की मांग की गई। वर्तमान में पेंशन धारकों को 50% पेंशन मिलती थी, जो रिटायरमेंट के बाद उनके खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोस्तों, इस मांग को लेकर समाज का कहना है कि पहले पेंशन धारकों को 70% पेंशन मिलती, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने यह घटाकर 50% कर दी गई थी। अब समय आ गया है कि इस नीति में बदलाव किया जाए और पेंशन धारकों को उनके पूरे हक मिलने चाहिए। यह बदलाव उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम है। उम्र के साथ पेंशन बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, ये भी सही है। पेंशन भोगियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है कि जिससे पेंशन में उम्र के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा केवल 80 साल के बाद ही मिलती है, लेकिन पेंशन भोगी समाज का सुझाव है कि इस सीमा को घटाकर 65 साल कर दिया गया, जिससे वृद्ध पेंशन धारकों को पहले से पेंशन में बढ़ोतरी मिल जाएगी, जो उनकी बढ़ती उम्र के खर्चों को पूरा करने में सहायता होगी। दोस्तों, और इस प्रस्ताव से 65 साल की उम्र में 5% की बढ़ोतरी, 70 साल की उम्र में पेंशन 10% की बढ़ोतरी, 75 साल की उम्र में 15% तक पेंशन बढ़ोतरी आपको दी जाएगी। यह कदम पेंशन भोगी जीवन को नई ऊर्जा देने के साथ साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। नई पेंशन में पेंशन भोगी को मिलने वाले जो फायदे क्या कुछ है। CPPS सिस्टम के तहत पेंशन भोगी किसी भी बैंक में अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक सुविधा दिया जाए। हायर पेंशन के लिए आवेदक प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक पूरा करने के बाद पेंशन भोगियों को समय पर हायर पेंशन का भुगतान मिलेगा। उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ये पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय स्थिति प्रदान होगी, खासकर वृद्धावस्था में। बैंक द्वारा घर पर सत्यापन की प्रक्रिया से पेंशन भोगी को सहूलियत होगी, विशेषकर उन वृद्ध पेंशन धारकों को जो शारीरिक कारणों से बैंक नहीं जा सकते। सरकार के इन सुधारों से पेंशन भोगियों को न केवल आर्थिक सुरक्षा में बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार आएगा, जिससे वे अपने वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर सकें। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा हमारे सभी पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दोस्तों।